चारों वर्ग। कौन से वर्ग थे? रस चोषक, के हमने 3 भाग किए थे, मेजर, सूबेदार मेजर और आयलगोल। दूसरा था इसमें प्रणबक्षी, प्रणबक्षी के नाम हमने गिनाए नहीं थे, लेकिन उसका जो उपयोग था और उसको समझने की बात थी वो हमने क्लियर करके देखी थी। तीसरा वर्ग था फूलाहारी, और चौथा था फलाहारी। ये 4 वर्ग फिर पर हम आगे आ जाए। हमने एक एक वर्ग को यहाँ चर्चा करते हुए सिद्ध किया था भाई किसी को भी मारने से नुकसान होता है, इनके खेत में होने से लाभ होता है। अब 2 साथी नए आए हैं, उनके सवाल बार बार इसी पर आ रहे हैं। थोड़ा हाँ तो इस तरह से वो भ्रम की और विज्ञान की बात थी, उसको मैं एक उदाहरण से और क्लियर करूँ। जब अपने को सांप दिखता है तो घर के कितने भी सदस्य हों सब डर जाते हैं, बच्चे को दूर भगाने की कोशिश करेंगे, उससे सुरक्षित दीवार फोड़ देंगे उसी मारने खातिर। उदाहरण से पिछले अनुभवों से जब देखते हैं तो एक गांव में 100 सालों में एक आदमी सांप के कांटे से मरने की अवस्था आती है। ये टेस्टी आंकड़ा है। 100 सालों में एक गांव में एक आदमी के सांप के कांटे से ओस से मृत्यु हुआ है। हर रोज 79 किलोमीटर पे काला सांप और काला रोड, 79 किलोमीटर के रोड पे एक आदमी रोज का मरण किया एवरेज आवे है। उस रोड तक कोई नहीं डरता, सांप तक डर। कितना गुना का फर्क हो गया? एक 79 किलोमीटर चलने में रोज का एक है, साल में 365 है, और 100 साल में 36,500 है। 36,500 जड़े मरे उसका डर नहीं, और जड़े एक मरे उसका डर है। तो इसी प्रकार से ये कीड़े का जो पौधे के साथ तालमेल है, उस कीड़े का भ्रम इतना फैलाया गया है, उसके होने से ना होने से। अभी चर्चा चल रही थी भाई पत्ता लपेट खातर कुछ पौधे छोड़ के देखे, उनके बाल्य को नहीं आई। स्प्रे नहीं मारा तो मन ने तो कई साल हो गए मारा, तो दाना ही नहीं होना चाहिए, घर भी गांव में भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप उसकी विज्ञान को समझ ही नहीं रहे और उसको उस तरीके से जज ही नहीं करना जानते। इसका मैं दूसरा उदाहरण देके फिर इस बात पर आऊंगा। अपने मेरे गांव में एक हरिओम पंडित होया करता, जैसे ही हमने एक ये ग्रुप बनाया नौगामा कीट साक्षरता का, तो उसका वो सदस्य था। कभी भी मीटिंग होती, किसी काम से हमारे को इकट्ठा होना होता, तो वो नव भारत फर्टिलाइजर का बड़ा फैन था। जैसे ही बैठते तो उसकी बातचीत शुरू हो जाती। शुरू में इकट्ठा होना था तो हमने भी कौन रोक के यार वो बातचीत चल देंगी। 3-4 साल तक ये निकल गया। एक मीटिंग हमने बुला ली, उस मीटिंग के टाइम पे, वो मीटिंग का टाइम वो था जब हम गेहूं बीजने लग रहे थे, और उसके दौरान वो नव भारत वाले ने विजिट कर रखी थी। उसका सारा मतलब गांव में कई जगह प्रचार कराया था। उसने वो बातचीत से छेड़ दी, और मैं उसकी बातचीत के बाद में बोर्ड बैंड का सूट बैठ गया। मैं बोला हरिओम जी कई साल हो लिए बात सुन जाने, अब की बार एक काम करना, एक रिक्वेस्ट है आपसे, जब आप खेत में डालो, जिस भी खेत में डालो, जितने में डालो, उसमें से 1 एकड़ चुन लेना। उस एकड़ में बीच ही में एक 5 बाई 5 मीटर का प्लॉट सेट करके पहला इसके चारों पे बंसटी गाइड दिए, और जब सूत बैठ जा को रस्सी का रिबन का, तो इन चारों डंडियां का आपस में रिबन पाए। इसमें करना नहीं, बाकी सारे खेत में जो मर्जी आओ हुआ प्रैक्टिस करो। तो उसमें वादा कराया। वो हरिओम आज तक जीव है, अटके हमारी सैकड़ों मीटिंग होली,
दोबारा से 9 बार फर्टिलाइजर का नाम उसका भूल गए। गलती कहाँ थी? उसका माइंड सेट था भाई इसमें डाल दिया या बढ़ गई। ये इस जगह पर आपने ऊंचाई के पौधे दिख रहे हैं, ये बीच में दब गए। जिसका दिमाग में कीड़ा घास का है वो तो उनको आड़ा घास ज्यादा है, इस करके दब गए। जिसके पौधों की सहभागिता और कंपटीशन की भावना की जानकारी है, उसका ध्यान ये जाएगा कि इसको सहभागी पौधे नहीं मिले इसलिए न किया। आपने कॉटन का खेत में कभी देखा हो जो अकेला पौधा है जिसका आसपास में पौधे नहीं, वो सबसे नीचा है। जबकि हम ये कहा वहां पर सीधी होगी तो आवाज ज्यादा मिलेगी, धूप ज्यादा मिलेगी, सब तो ऊंचा होना चाहिए होती। उसका स्ट्रेस भी इतना ही है पौधे साथ में ना होने का। जिस क्षेत्र में हम बाद में कीड़े देखने गए थे उसमें बीज की मात्रा ज्यादा है, पौधों की संख्या ज्यादा है और उसी की हाइट ज्यादा है, तो उनका आपस में बढ़ने के लिए कंपटीशन भी उन सब चीजों को तय करना चाहिए। अब इसमें से जो कीट हैं, हम वैसे डिटेल में तो 43 के 43 शाकाहारी कीटों का एक एक का विश्लेषण करते हैं पाठशाला, लेकिन ये पाठशाला लेट चली है, कम समय हमारे पास में, तो उनमें सब में नहीं जा सकते, हम एक एक कीट को नहीं समझा सकते, तो इसके कुछ वर्ग पकड़ने पड़ेंगे। एक वर्ग का नाम है तेल्ला। वैसे जर्नली तो आप हरा तेल्ला कह के काम चला ले, हाँ कॉटन में। तो इस तेल्ला वर्ग को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान आड़े रखियो, जब खेत में चला जाए बीच में दे बहुत तेल्ला मारा और तो रस पीने लग रहा होगा तो आड़ वाली बात छूट जाएंगी, फिर हटके वो सवाल घूम के आ जाएगा। इस तेल्ले को हरे तेल्ले से रिलेटेड देख सकते हैं। दूसरा शब्द होता है अपने पास तेल्ला चेपा, जो सरसों माव है, जो माव है, गेहूं माव है, वो भी इसे तेल्ले में आ जाओगा। तीसरा शब्द सुन रखे हो आपने अपर, पंजाब वाले उस अपर को तेल्ला ही बोल रहे हैं, तो उसमें भी को काला तेल्ला, को हरा तेल्ला, को भूरा तेल्ला। तो इस तरह से चलते चलते इस तेल्ले की 400 प्रजातियां हैं पूरे संसार में, पूरी धरती पे 400 प्रजातियां हैं तेल्ले की। 6-7 का तो मैंने जिक्र कर दिया, तो इसी प्रकार से उसमें टाइम नहीं गुजारना चाहते नाम लेके। तो ये 400 में से जो 250 के आसपास है, कोई 268 का है, कोई 248 का है, इतनी प्रजातियां हमारे उन पौधों पर गुजारा करती है जिनकी हम खेती करते हैं। ये टोटली हिंदुस्तान में नहीं है, पूरे विश्व में अलग अलग प्रकार की फसलें हैं और उन फसलों में अलग अलग प्रकार के तेले गुजारा करते हैं, वहां से रस पीते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं। उन फसलों के ऊपर उसका क्या प्रभाव है, उनकी जो समझ है वो अलग अलग प्रकार की है। ये जो 250 प्रकार की प्रजातियां हैं, इनका जो टोटल मिला जुला स्वभाव है, कुछ स्वभाव अलग अलग है, जो स्वभाव मिला जुला है हम आज उस पर डिस्कस करेंगे। उससे आपको तेला समझने में आसानी होगी। तेला होता है, इस तेले में ज्यादातर में मिलते जुलते कुछ 98-99 हो सकता है। 2 बुरी खासियतें हैं। एक, दुनिया में बाकी जीवों से इसके पास एक अलग खासियत क्या है, इसकी मादा बगैर नर के भी बच्चे पैदा कर सकती है, लेकिन वो करती है केवल विपरीत परिस्थितियों में। जब ऐसी स्थिति आ जाए कि उसको लंबे समय तक नर मिले ही ना, तो उसके अंदर दोनों सेक्स डेवलप हो जाते हैं और उसके माध्यम से वो बच्चे पैदा करने में सक्षम हो जाती है। अपने को तो विज्ञान का सारा डॉक्टर सारा लेके मतलब सेक्स बदलना पड़ रहा है, या खुद अपना सेक्स चेंज करके दोनों सेक्सों को डेवलप करके तो विपरीत परिस्थितियों में बच्चे पैदा कर सकते हैं, यानी बीज नाश होने की संभावना लगभग नदारद है। एक। दूसरी बुरी खासियत क्या है,
दुनिया में जितने भी जीव हैं विचरण करने वाले, वो या तो सीधे बच्चे पैदा करते हैं या फिर अंडे देते हैं, अंडे में से बच्चा निकलता है। जो अंडे देता है वो बच्चे नहीं पैदा कर सकता, जो बच्चे सीधे पैदा करता है वो अंडे नहीं देता। लेकिन इसके अंदर ये भी एक बुरी खासियत है, ये जब चाहे अंडे पैदा कर सकती है, उस अंडे में से बच्चा पैदा होगा, और जब चाहे ये सीधे बच्चों की लाइन लगा सकती है। बड़ी रोचक कहानी है ये तो। बिल्कुल जी, मर्जी होगी ये तो जी। हाँ, ये मर्जी कब आती है इसकी? जब इसके अनुकूल मौसम नहीं होता। जैसे सर्दी का मौसम तेले चेपे के लिए, जो अड़चेपा अपन जिसको बोल रहा, उसके अनुकूल नहीं होता, तो उस समय पे क्या करता है, ये अंडे रख के कहीं पे उस अंडे को अनुकूल मौसम मिलते ही उसके अंदर से हैचिंग होगी, और हैचिंग के बाद जो बच्चे निकलेंगे, जैसे जैसे फरवरी में की शुरुआत में या जनवरी के लास्ट में टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उस अंडे में से बच्चे निकलेंगे, और वो बच्चे किसी न किसी घास पे, गुल्ली डंडे पे, जौ पे, सरसों पे, मेथी पे, उन पे से फिर अकटे पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और वहां पे जब आप लेंस लगा के देखोगे, काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो वो सीधे बच्चे आपको उसके अंदर से निकलते हुए दिखेंगे। सर्दियों में ये दिखाई नहीं देता, तो ये अचानक से कहां से आता है? बारिश से तो टपकदा नहीं, वो अंडों के अंदर से हैचिंग हो जाती है, और हैचिंग होने के बाद फिर वो मल्टीपल हो जाती है। अब तीसरी बात जो समझने की है, लगभग सभी प्रजातियां एक सप्ताह में 85 गुना हो जाती है। एक सप्ताह में 85 गुना। आज एक दिखा खेत के अंदर, तो अगले संडे ने 85 पाओगे, और उस तक अगले संडे ने 85 गुना 85 पाओगे। तीसरे संडे को 3 हो जाएगी, चौथे में महीने में 85 की 34। तो इतनी संख्या में बढ़ है, और हर खेत में आवा है मौका लाके। तो मेरे खेत में आवा है, मैं इतनी मरदा नहीं, और यू 85 गुना हर सप्ताह हुआ है। तो गेहूं पकड़ती तो मेरी वो गेहूं का तो रंग इसका रंग में हो जाना चाहिए, गेहूं तो दिखनी नहीं चाहिए। है तो सोचने की बात। जब आप गेहूं में अड़चेपे को देखते हो, तो पंजाब में, ये साथी पंजाब के बिल्कुल नजदीक से हैं, पंजाब से ही हैं, इनको पता है कि वहां गेहूं में 4 बार तेला चेपा के लिए स्प्रे करा जाओ। और हमारी स्टडी ये कहती है, जितनी मात्रा में इनका एंट्री करे, इतनी मात्रा मारा करो। ये 4 स्प्रे करके कंट्रोल कर रहे हैं, और हम एक भी नहीं कर दे, तो हमारी कंट्रोलिंग कौन करे? या तो मारा लेगा, प्रजनन शक्ति कमजोर है, बाबा रामदेव की दवाई कौन या ये खुराक इस तरह की दे इनके ज्यादा बच्चे पैदा करें? ऐसा कुछ नहीं है, दोनों की प्रजनन शक्ति बराबर है। हो क्या रहा है, उस तेल अड़चेपे से ही उदाहरण से मैं आपको सारे 400 प्रजातियां उनको समझाने की कोशिश करूंगा। इनको खेत में एंट्री करते ही कुछ संख्या पौधे के लिए मान लो 1 दिख रहा है, तो देखते ही ये क्या करते हैं, पहले वाले अनुभवों से या सीधे पेस्टिसाइड वाले की दुकान पे जाके जो भी जहर इनको पसंद है वो जहर लाके अपने मजदूर को दे देते हैं। भाई फला फला खेत में ट्रैक्टर वाले को दे देते हैं, या टंकी वाले, आज तो कल तो बिहारी आए हुए हैं, वो इंजन वाली टंकी लेके, और उसको दवाई पकड़ा के कहते हैं ये मेरे किले रहे तुम्हें स्प्रे।
ऐसा दुनिया में कोई जहर नहीं जो 100% किसी भी कीड़े को मार सके। जो दवाई की मात्रा है उसके ऊपर भी लिखा होता है LD50 2.4 मिलीग्राम। किसी पे लिखा होगा, ये हिंदी में होगा तो घा माँ 2.4%, 2.6%, 2 जितना भी उसके है। तो इस तरह की हर बोतल के ऊपर, हर पैकेज के ऊपर नीचे एक लाइन लिखी होती है। वो क्या है कि एक घातक मात्रा इतने ml की डोज वो 50 LD50 है, तो यानी 50% कीड़ों को मारती है। जो वो घातक मात्रा नीचे रिकमेंडेड है किसी भी बोतल के ऊपर, उसको गामा से लिखा हो या LD50 के नाम से लिखा हो, तो वो जो मात्रा है वो 50% बार है। यानी जो उनका है रिकमेंडेड डोज है, वह डोज आधे कीड़ा ने मारने खातर टेस्टेड है। इस बात को समझ गए? तो आधे तो आप पे मारने चले, थोड़े लालची हो रहे हैं। उस डोज में काम कौन चलता, 1-2 मिलीग्राम हम बढ़ा दे, हाँ 1-2 हमारा मजदूर बढ़ा दे है। मान लो 50% की बजाय 60 मार देंगे, 70 मार देंगे, 30% तो फिर भी बच गए। अब वो 1 से 85 हुए थे, उसमें से मान लो उसने 70% मार दिए, तो कितने मर गए? 50 मर गए, 35 बच गए। जो 35 है उनका बीज मरदा ही नहीं है, बात आप पहले क्लियर कर चुके। एकली मादा भी पैदा कर दे, सप्ताह में इसलिए 85 गुना होना, लगभग 2600 बन गए। अगला हफ्ता मारने गया था 85। खेत में पौधों का थोड़ा थोड़ा साइज बच गया, पत्ते पर डिस्ट्रीब्यूशन होने करके इतना गंतव्य जितना आड़ा बजा इतना नहीं दिखा, लेकिन फिर भी उतनी बढ़िया दिखा। तो फिर क्या करेगा, या तो पेस्टिसाइड डाल गेला लठम लठा, या मजदूर गेला, बतने तो सही डोज मारी को नहीं, या पानी की मात्रा को नहीं मारी। जो उसके गेला जाओगा तो कर देगा, बस 200 लीटर मारना था, 200 तने को नहीं मारा, तो उसका गेला जदम जदा करके बाहर। फिर हम दूसरा लेके आएंगे, थोड़ा स्ट्रॉन्ग लेके आएंगे, फिर मारेंगे उसमें से। तो इसमें से फिर 30% बच जाएंगे, तो 780 फिर बच गए। और थोड़ा डोज बढ़ा दिया, 7 से बच गए, 85 गुना ये भी होंगे। लगभग 6000 फिर पैदा करके आ गए। इस तरह से करते करते हम 4 स्प्रे करा हाँ गेहूं में। लास्ट में क्या हुआ है, मरते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, मरते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। मार्च के महीने की शुरुआत होती है। मार्च के महीने में हम शाम के समय पे बाइक पे खेत में दाण लाग रहे हैं, और नरे मच्छर कुड़ते का चल गया, बिना चश्मे चले जाना बड़े हैं। उस मच्छर भी कोई नहीं जानता। वो मच्छर ऐसा है, आंख में घुस जाओ तो जलन पैदा करे, हाथ के गिले मसलिया जाओ तो बदबू करे। उस टाइम पर बाकिया के कुछ नहीं लड़ता हो, फटपेड़े में आओ तो इस तरह की कहानी करे। वो कोई मच्छर नहीं है, उस अड़चेपे के पांख जामगी अडल्ट हो गया, और उसी खेत में रस मिलना हो गया बंद। गेहूं आ गया पकेवे पे, जिस रस का लालच में गेहूं धो रहे था, उसकी दूसरी फसल दिखती नहीं, वो उड़ के चाल पड़ा। वो ट्रकों के फटपेड़े में, रोडों के किनारे इधर उधर तारा टकरा के रहे, दूसरी फसल मिलनी नहीं गेहूं के बाद में जिसके अंदर रस हो, और उसने अपना जीवन अंत करना। और फिर हम कहेंगे ये तेरी चौथी जो स्प्रे थी,
या बढ़िया थी। मजदूर ने भी काम करे क्योंकि वो खेत को छोड़ के चले गए। ये समझदार लोगों का जो दिमाग काम करे है वो नुकेंगे भाई मन भी रो मरदे नहीं, इनके तो आसे पास में नहीं मरदे, हमारे बचे हुए कर दे ये 6,000 पहुंच गए, इनका तो करोड़ों अरबों में जाने चाहिए। क्योंकि सप्ताह तो इनके 2 महीने तो गुजरेंगे, 2 महीने में 8 सप्ताह, तो 85 को की शक्ति 8 हो जाएगी, तो ये तो बोर्ड पे संख्या कौन लिखेगा। लेकिन प्रकृति के नियम के अनुसार जैसे ही अड़चेपा मेरे खेत में जाव है तो उसका भोजन करने वाले, उसका शिकार करने वाले कीटों को उसकी महक आ जाती है। 19 प्रकार की लेडी बर्ड बीटल हैं, वो अपने बच्चा खातर भोजन टोन देगा। उती बेरा पटिया अड़चेपा इस खेत में आ गया तो वह अपने अंडे उस खेत में स्थापित करती है। 105 के आसपास में लेडी बर्ड बीटल लगभग सभी अपने अंडे रखती हैं। कुछ 7-7 का वर्ग में रखा है, कुछ 27-27 का वर्ग में रखा है। और एक लेडी बर्ड बीटल का बच्चा लगभग 28 से 30 दिन हर रोज 28-30 अड़चेपे खावा है, यानी कि 900 अड़चेपे को खा के एक लेडी बर्ड बीटल का बच्चा अपना जीवन पूरा करे। और एक लेडी बर्ड बीटल लगभग 105 के आसपास देती है, तो मैं 100 मान के चलूं तो जय एक जापा मारा है लेडी बर्ड बीटल का हो जावे तो 90,000 अड़चेपे खाएगी। ये लेडी बर्ड बीटल 19 प्रकार की, तो 19 तो और गुना कर दे, कितनी हुए खाई। 2 डाल के कराई सोफे, उनके बच्चे भी इसी स्पीड तक आए। 6 प्रकार के बुगड़े, उनके बच्चे भी बहुतों का रस पी जाते हैं। औसतन ये आती है 26 से 30 के बीच में, वो भी खत्म करेंगे। इनसे इंपॉर्टेंट है सिरफड़ फ्लाई। उन दिनों में आपने एक स्पेशल प्रकार की मक्खी देखने को पाओगी जो देसी शहद की मक्खी के लगभग बराबर है। रंग नहरे नहरे हैं, को नीली है उसके ऊपर को सफेद दारी है, को काला डलकी है उसके ऊपर को पीली दारी है, को लाल रंग की उसकी सफेद दारी है। इस तरह से 9-10 रंगों की तो मैं देख चुका। वह खुद शाकाहारी मक्खी है, इतनी कमजोर है आपका कमीज के ऊपर बैठ गई, आपने उड़ान खातर नो हाथ मार दिया, इतने मर जाओ। उसका बच्चा सुंडी जैसा है, एक साइड से पतला और एक साइड से मोटा। पांव आपने दिखे नहीं गए, गेहूं की बाल के जो दाने बने हैं उनके बीच में फंसा हुआ। अनजान किसान उसकी सुंडी सोच के दे टंकी पर टंकी उस गेहूं को मारा। जय थोड़ा हा भी ध्यान दे दे, यू बेचारा उछाल उछाल के उन बाल के बीच में बैठे अड़चेपा के बच्चे हैं उनकी काट काट के उछाल के खावा है। इसका नीचे वाला हिस्सा उस बाल के ऊपर चिपका रहा होगा और नीचे से ऐसे उछाल उछाल के, और जब ये खा के अपना ये टाइम पूरा कर लेता है तो उसी बाली के ऊपर कहीं न कहीं पत्ते के या टहनी के आसपास में देसी बाड़ी के बिनोले जैसा ऐसा कोई सफेद सा चिपकिया होगा, वो इसका प्यूपा हो गया। उस प्यूपे में तो फिर वह बाहर निकलेगी तो वह सिरफड़ फ्लाई होगी। तो ये 15 रोज के खाओ हर वो 3000 के आसपास में अंडे देवे सिरफड़ फ्लाई। तो 3000 गुना में 15, 45,000 अड़चेपे रोज के एक सिरफड़ फ्लाई के बच्चों द्वारा मेरे खेत से खाए जा रहे हैं। लगभग 15 दिन ही खाए जा रहे हैं।
तो वो जितने पैदा करते हैं उतने ही मेरे खेत में खाए जाते हैं। वो खुद जो पैदा करने वाले उसको नहीं छेड़ते, क्योंकि पशु जीव इतने समझदार हैं। आप भैंसरान खातर ले जाइयो, जिस एरिया में जड़ पाटिया होगी वो दो मुंह मार के वह भैंस छोड़ के दूसरी जगह जा लगे। जड़ सूखी होगी और जड़ जड़ पाटे जाएगी, जड़ जड़ नहीं पाटती, क्यों ती बेरा है या दोबारा फूटेगी तेरा भोजन। तो इसी प्रकार से इन कीड़ों को पता है। हमने मिली बग को नीचे से बिट्टल का बच्चा उठाए और उसकी थैली में से बच्चे कट कट के खा गया, उसकी नहीं छेड़ता। उतनी मेरा ये आड़ है, फिर पैदा हो जाएंगे तो आप मुर्गी का अंडा खा जाओ, मुर्गी ने कौन खाते, भैंस का दूध पी ले हम, भैंस ने नहीं खाते। तो इसी प्रकार से इन कीड़ों को उनके पैदा करने वाले का पता है। उस खेत के अंदर अड़चेपा दिखे भी जावा है और वो उस संख्या तक भी नहीं जाता जहां पर नुकसान शुरू होता है। तो ये तेले चेपे की कहानी आपके समझ में आ गई। इसका आखिरी कंट्रोलर, जिसके बारे में बहुत से किसान जानते ही नहीं, जो दवाइयां वाले साइंटिस्ट बन के आए हैं, जो डॉक्टर बन के आए हैं, उनकी बेरा ही नहीं, उसका नाम है एफिडियस। ये एफिडियस के है। कुछ कीट इस धरती पे, इस प्रकृति में ऐसे हैं जो दूसरे कीटों के पेट में अपने बच्चे पड़वाते हैं। उनकी मजबूरी है। दुनिया का एक नियम है, जितना धरती पे आदमियों का वजन है, ये छोटी छोटी कीड़ी मकोड़े हैं, इनका भी इतना ही। इनकी सारी प्रजातियां का और आदमी की 6 प्रजातियां का वजन बराबर है। कोई भी जीव अपने वजन को दूसरे वर्गों से ज्यादा बढ़ाता हुआ दिखा तो प्रकृति की रोकना होगी। कुछ पहले से नियम बना रखे हैं। पहले के नियम क्या है? जो जितना बड़ा जीव है वो उतने लंबे अंतराल के बाद एक बच्चा पैदा कर पाएगा। अपनी जानकारी में हाथी सबसे बड़ा है, 26 महीने में एक बच्चा पैदा करता है। उससे छोटा ऊंट है, जानकारी में बीच में होंगे ऐसे, जिनका मतलब स्वभाव के बारे में आप नहीं जानते, उनका नहीं दिखता। वो 18 महीने में एक बच्चा पैदा करता है। ऊंट से छोटी भैंस है, 10.5 महीने में एक बच्चा पैदा करती है। उससे छोटी गाय 9.5 महीने में एक बच्चा पैदा करती है। नीचे कुत्ता सूरी पा जाओगे, साइज घटता जाओगा, बच्चों की संख्या बढ़ती जाओगी। तो इस प्रकार से जो छोटे जीव है वो थोड़े समय में ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। लास्ट के जो कीट थे वो फंस गए, साइज घटता गया तो समय भी थोड़ा मिला और शरीर के अंदर बच्चे भी ज्यादा पैदा करने पड़े, क्योंकि उनकी अपना वजन मेंटेन रखना है, संख्या बढ़ानी है, वो दबाव है। तो उन्होंने अंडे में रखने के लिए इतना मटेरियल कलेक्ट नहीं कर पाए, तो दूसरे कीटों का सहारा ले लिया। वो जीव के ऊपर बैठते हैं, अपना ओविपोजिटर उसके अंदर डालते हैं और अपना अंडा रख देते हैं। अंडे में से जो बच्चा निकलेगा उस जीव के अंदर का मांस खा के बड़ा होगा और उसी को घर मान के उसके अंदर रहेगा और खोल के अंदर से सुराख करके बाहर निकल जाएगा और फिर मैटिंग करके प्रजनन। तो इस प्रकार से उनके अंदर से एक कीट है एफिडियस, जो अड़चेपा को इस काम खातिर चूज करे बैठे है। तो ये जितने बच्चे पैदा करता है उससे कम समय में ज्यादा बच्चे पैदा करेगा। ज्यादा बच्चे कहां पैदा करेगा? अड़चेपा के अंदर। वो 85 पैदा करा था, वो 100 करेगा, यानी 2 आगे। 2 अड़चेपा ने जो बच्चे करे उसमें से ज्यादातर को एफिडियस डिस्टर्ब कर गया। जब उसके अंदर अंडा चलेगा वो बीमार समझेगा और खाना पीना छोड़ देगा। उसके अंदर से जो बच्चा निकलेगा वो फिर अगली जनरेशन इससे पहले आ गई
और उसे करते करते 98% कंट्रोलिंग एफीडीएस अड़चेप्पा की कर देता है। आप इसको पहचानने की कोशिश करें, सीखना चाहते हैं, इस बात को प्रूव करना चाहते हैं, तो अड़चेप्पा की जहां भी कॉलोनी मिले आपको उसको गौर से देखना। उस कॉलोनी से बिल्कुल थोड़ा हटके एक गोल से साइज का अड़चेप्पा दिखा, बाकी अड़चेप्पा होया थोड़ी ही लंबी शेप में इस तरह से, लेकिन वो गोल और उस कॉलोनी से थोड़ा हटके, क्योंकि जब उसने के अंदर अंडा रखा एफीडीएस ने तो उसको दर्द होया और वो तिल मिला के बाहर चला गया और वो उसकी पोजीशन में जाके वहीं पे चिपक गया, और उस अंडे के कारण इसका साइज बदलना शुरू हो गया और ये गुड़ाई में आ गया। और लेंस द्वारा जब देखोगे तो बाकी अड़चेप्पे का जो उसकी उम्र के हिसाब से रंग है वो ऐसा रंग होगा, इसका प्याज की दिल्ली के बराबर रंग हो जाएगा। जो प्याज का अपना बरला कवर हो है उस जैसा रंग हो जाएगा। दो नुकीली चीज जैसे कीकर की सूढ़ ले लो, उसके गेले आप थोड़ा उसके अंदर चुभाव कर ऐसे करोगे, निकालोगे बाहर, तो उसके अंदर से जो सही से लाल हो जाए यूं, तो आपको वो एफीडीएस नाम का पंखों वाला कीट उसके अंदर से मिल जाएगा, और उसको थोड़ा इंतजार करने के बाद वो उड़ के आपको एफीडीएस की पहचान हो जाएगी। तो वो एफीडीएस बाहर निकल के इस तरह से उसके अंदर अंडे देता रहता है और उसको 98% कंट्रोलिंग अकेला करता है। जो वो मैं लेडी बर्ड बीटल के उनके उदाहरण दिए तो वो तो 2% में रहेगी। अब ये पंजाब के साथी जो मारे हैं तो यू एफीडीएस में मरेगा या उसको महक आ जाएगी तो छोड़ के भाग जाएगा, तो वो जो अड़चेप्पा उनके खेत में बच्चे देगा वो सुरक्षित है। लेडी वर्ल्ड बीटल वहां के लेने जाओगी जब उसकी नुमेरा 18 वर्ष है। क्राइसोफा के लेने जाओगा जिसके खेत में रोज बमबारी होगी। जो बुगड़े हैं वो के लेने जाओगे, तो कुल मिला के जितने भी शाकाहारी कीट वहां पे डर के मारे ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, उनके कंट्रोलर कीट उस खेत में नहीं। बहुत से किसान साथियों का सवाल होता है जी वो ना आए तो, जिसका जहां पे भोजन है उसको खाने वाला वहां पे पक्का पहुंचेगा। ब्याह शादी में बर्तन मांजनी धोरे कुत्ते आपता आ जाओगे, नहीं उनका कोई नहीं देखेगा। भैंस जेर डाल है, आप उस जेर को कहीं बाहर दबाण जावांगे तो पीछे पीछे कुत्ते लग जाएंगे, को बुला के ले। जब इस टाइम पे चिब्बड़ बोलो है कि आड़े कचरिए बोलो, चिब्बड़, हाँ जी बोई, वो चिब्बड़ जब तक नहीं पकता आपको कोई महक नहीं आएगी। जैसे ही पकगी वो आपका खाने का हो गया, आपको महक आएगी। आम पाक रहा, आप 1 किलो दूर को जाओगे, आपने दूर से बराबर जाए इसका आम पाक रहे, क्योंकि आपका भोजन हो गया। हलवा बन रहा होगा, आड़े हलवा पक जाएगा जब आपने मुखार आ जाएगी, भोजन आपका है। तो जिसका जहां पे भोजन है उसको उसकी महक आएगी और उस महक को पकड़ के वो खान जाओगा। इस प्रकृति से डरने की जरूरत नहीं। तो आपको ये सिस्टम समझ में आ गया। 400 प्रकार की प्रजातियां हैं, 250 हमारे खेत में गुजारा करे हैं, और उनको कंट्रोल करने खातिर प्रकृति ने पूरी लिस्ट दे रखी है। लेकिन हम दूसरे के काम में टांग अड़ाई बिना रन देनी, बारिश भगवान ने करनी, हम रोज हेलीकॉप्टर ले छिड़क दे फिर आम करावांगे, तन को नहीं करने। मोदी ओड़े बैठे शक्ल ते देख नहीं रखा, तन राज को नहीं करना तुन्नू। यानी दूसरे के काम में टांग अड़ाने खातिर हम पक्के जावांगे, हमारा वाला काम दूसरे कहेंगे इनती को नहीं करना। कहे ना खेती किसान को नहीं करते तो मेरे जहर मारे, पर मास्टर दी आपा कहेंगे तने पढ़ाना को नहीं आंदा। तो यानी दूसरे का क्षेत्र में घुसने की आदत है। अपने काम को सही ढंग से समझ लें तो ये बातें समझ में आ जाऊंगी। अड़चेप्पा आपकी पौधे की जरूरत के अनुसार आपके पौधे के पास आया था, और वो एरिया बढ़ाओगा तो कंट्रोलर कीट खेत के अंदर मौजूद है, वो उसको कंट्रोल करेंगे। आपका काम था ही नहीं। आपने बिना बात का पंगा लेके पूरे पंजाब में आप चले जाइए, क्योंकि सीजन में 4-4 सप्ते हुए हैं, और उससे उड़ान आ जाओ, एक नहीं होता, वही यील्ड मारी वही। तो इस तरह के 20 डिफरेंस हैं जो
जहर मारने से कीड़े बढ़ के उनको प्रॉब्लम क्रिएट। कोई सवाल इससे मिलता जुलता? जैसे हम गेहूं में स्प्रे नहीं करते जी, एक भी ना गुल्ली डंडे वाली, ना गुल्ली डंडा हमारे होता है। गेहूं में एक भी स्प्रे नहीं करते एंड से लेके। धान में करते हैं हम 2 स्प्रे जी। एक अभी करेंगे जी अगस्त के पहले या दूसरे हफ्ते में, 1 सितंबर के लास्ट में। तो हमें जो पत्ता लपेट है वो तो कुछ नहीं कहती जी, हमारा ये मानना है। कहती है ना कहती वो तो देखो आपको पता है, लेकिन हमें गो वाइट सुंडी से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। मतलब वो एक पौधे की जैसे 20 कली हैं समझ तो गए, वो एक से निकलेगी दूसरे में चली जाती है। एक ऊपर भी लगा अपर का तो ही बता दिया, अपर इसी का तेल है ऐसा ही। तेल का था वो तो इसी ये का तो इसके ऐसा लिया, मैंने उनको आता ध्यान आड़े रखिए, नहीं तो खेत में बिक गए तो आड़ा छूट जाएगा। जो इस भाई की समस्या है तो उससे भी रिलेटेड 2 बातचीत करें, नहीं तो ये जो तेले वाले जो था मेरा जितना बताना था वो मैं बता चुका हूँ, और इससे रिलेटेड कोई सवाल था तो वो कर सकते हैं। अभी मेथी में आओगे कंट्रोलर किट क्यों नहीं आओगा? जब तेरे टकाई होगी तो आओगा, जब तुम्हें पहले बंदूक ले गए हो तो डर। बाकी मेथी को ठीक हो देखी भाई, कणक कणक में तो कोई दिक्कत है। मेथी में तो आप पहले तो मैं एक उदाहरण दे देता हूँ मेरा खुद का। मैं मतलब थोड़ी थोड़ी हटके खेती करता ही रहूँ, और सारा परिवार की नजर मेरे पे पक्की है। छोटे बड़े की, पढ़े लिखे की, जो खेती करनी है उनकी तो सही से। आपके गांव में 50 किले मर जाओ रसायन वाले के, नुबेरा भी को नहीं पाओ किसके कड़े मर गए। और ऑर्गेनिक खेती करनी है कि प्राकृतिक खेती करनी है कि एक सवाई डूब जाओ, किसे कोर्नर में जाके पूछ लियो गांव का, सब तीनों बेरा पाओगा उसकी उस कुएं में फसल मर रही है। तो मेरे ऊपर नजर रहनी थी। मैंने 1 एकड़ में मेथी बीजने की तैयारी करी थी। उस टाइम पे मेरे चाचा का लड़का जो मेरे से लगभग 10 साल बड़ा, 14 साल बड़ा है, वो आया, बोला क्यों पागल बन रहा है, क्यों बड़का रुड़ा हुआ है, ये भट्ठे लाग रहे 4, तेरा खेत में मेथी ने कौन छोड़ेगा, चूंड ले जाएंगे लोग और तू मेथी वो है। मन तो भाई समाज बीज दिया बे, अरे तो वो आएंगे माँ देखी जाएगी। तो बेगे बिजाई करने आपको फायदा जी? अब वो अलग अलग तासीर होगा कुछ कारण से। तो मैंने बीज बे रखे था, मैंने दे के चीटर अपना वो पुरगड में बिजाई कर दी। सबसे पहला मेरे खेत में तो जो मेथी तोड़ के लाया वो धनबीर था, दुमसानू का दतरा बट्टा ले। उसने चौथी बार जब मैं सब्जी तोड़ने खातिर गया तो उसने बताया खेत आप तेरी मेथी में अड़चे पाए गए। घरा कहना आया, मैं उसके खेत में कोई बात नहीं तो जर्नली बैठ गया करता। उस दिन घरा कहना आया, बोला उसमें तेला चेपा आ गया है और तू उसमें जहर मार दी। जो स्प्रे का है उसमें तो मारे मुंह तो जहर लग रहा है। मैंने कहा भाई मैं तो मरदा नहीं, मैं तन्ने सब्जी खातिर चाहिए है, तो इसी आधे तोड़ कर सुखा ले, वो तो खेत में आगे तो आवेगा रो फिर तने तंग करेगा, बिला वही आएगा मठ करेगा। मैं पहले तो नू कहता तरह होंगी है कोनी मेथी बठाले खाएंगे, तेरे से सो आया मैं को गया नहीं, और ईब तू कहे ओ होगी और इसका मठ तू करेगा, मैं तो मारता। तो वो 2-4 दम काट, तो क्यों 14 साल बड़ा है और भाई है तो थोड़ा स्वभाव भी है अपने उसमें, दम काटने वाला ले जब मतलब 5-4 बात कह के चला गया। वो जींद रहा है, वो जींद से आवा है सीधा खेत में और मैं गांव में। उससे अगला सप्ताह दूसरे ने लेके गया नू दिखाने खातर, देख रहे इसके आड़ को इतना इतना अड़चे पजा रहा है और यो दुष्ट मर्दा नहीं। जड़े तो मेथी तोड़ के ले गया तो उसके आसपास में देखे मैं जड़ तो सही नहीं और आगे तीन गया। वो दूसरे थी पूछा कड़ेसी था, बोले मन्ना तो ये तू पकड़ के ले आया है, तू बता कड़ेसी था। तो उसने खेत के अंदर अड़चेपा को नहीं पाया, रुकया को नहीं गया, खेत में काम करने खातिर आया था नाके बदलने खातिर, वो करया नहीं, बाइक उठा के घर गया। घर क्या ने बताया वो तो खेत में जा रहा है, तो दूसरे खेत में जाके और तुम को मैं जहर को नहीं मारूं, कोई नहीं मारा, बोला और चेपा की कुकर मर गया, मैं जाडा ला गया वो कभी मरने को। तो ये स्थिति है। वो 1 सप्ताह इंतजार कौन करे,
आपके खेत में अड़चेपा भी आओगा पक्का, हमारे भी आया है और आपका भी आओगा, उतनी खानियां भी आएंगे, लेकिन वह बाट कौन देखेगा? भाई पहले आप अड़चेपा न मारोगे, उनानियां न मारोगे। हाँ बस ये वो देखेगा जिसको जानकारी होगी। जो इसको ये भाई का सवाल था, गोब की सुंडी। गोब की सुंडी आपके धान के खेत में 2 बार हुआ है। मैं समय तो नहीं फालतू दे रहा जी, कदे सवाल देने का थोड़ा सा सवाल का जवाब तो दो। कौन विशेष मेरा टीम आप में लेना। ठीक, 2 टाइम पा होगा। एक इस टाइम पर ट्रांसप्लांट कराई है तो आप दूर डोले पर खड़े होके देखोगे बीच में से पत्ता सूख गया और आपके गोब की सुंडी आएगी। कुछ मेरे वर्गे हरकती को नहीं मारे और वो तर्क देंगे भैया 2 फुट फालतू ले रही है, और हकीकत में अंदर जूते काट के बढ़ोगे तो उस पौधे के 2 फुटाव ज्यादा हैं बाकी खेत से। लेकिन फिर वो पेस्टिसाइड वाले वो लोभी जो सांप का डर दिखावा है, भाई सांप खा जाएगा, तो वो डर दिखाओगे। जय ईव नहीं मारी या फुटाव तो कराव है, तो यह बाल काटने के टाइम पाओगी, मल्टीपल हो गया होगी, जब यह नाश कर देगी। रियल में उस टाइम पाओ है, लेकिन कितनी आओ? एक तो जिस तरह से गुलाबी सुंडी ने का प्रचार ने कपास उठा दी ना, इसी प्रकार से सारी जो सफेद बाल है वह इस गोब वाली सुंडी का मंड दी। खेत के अंदर बाल सफेद हैं, हो सकता है कि आपका ज्यादा हो, लेकिन जो गुलाबी गोब वाली सुंडी का कारण है उसकी निशानी बता देता हूं। आपको बाल सफेद दिखी, आपने बाहर निकाल के देखा, नीचे तक जो निकल के आया वो हरे रंग में है, हरे रंग में है नीचे तक, और उसके अंदर सुराख है, तो वो निश्चित रूप से गोब की सुंडी ने खा रखा है। आपने उसको बाहर निकाला और वो 1 से 1.5 इंच काला पड़कर बट खा रहा है, गला छड़ा पड़ा है, वो ऊपर सफेद बाल है, उसमें गुलाबी सुंडी का कोई रोल नहीं, गोब की सुंडी का कोई रोल नहीं। उसके अंदर सुंडी मिल सका आपने, कौन सी मिलेगी? जो छोटी ही सफेद सी होगी, लाल मुंह होगा, वह गली हुई चीजा ने समेटन खातिर सुंडी आकर, उसका गोब की सुंडी से कोई लेना देना नहीं। वो पहले गल लिया और उसके अंदर एक कीड़ा पड़ा हो, तो उसको उस इल्जाम देने की जरूरत नहीं। वो आपके खेत में नमक बढ़ा हुआ है या आपका कोई बीमारी आई है उसके कारण आई है। अब जो गोब की सुंडी के कारण सफेद वाली है, आप 5 बाई 5 मीटर का सबसे इफेक्टेड, आपने मुंह दिखा इस खेत में सबसे ज्यादा बाल हैं, उसकी बाल गिन लियो और उसको गुणा भाग करके खेत का हिसाब लगा लियो। 1000 बाल आपकी गोब की सुंडी के द्वारा सफेद नहीं मिलेंगे। अब दूसरी बात यह है, आपने ये पता होना चाहिए जब 1000 बाल खराब भी होगी तो इसका वजन 2.5 ग्राम एक बाल का है, तो यह 2.5 किलो धान आपकी खराब हुई। जब 60 का हिसाब भी लगाऊं तो 150 रुपया की धान आपकी खराब करी गोब की सुंडी ने। उसके बदले में आप क्या करे थी रोकने खातिर? 500 का तो जहर ले गए, 500 का मजदूर ले गए और 500 की जीरी तोड़ आई भीतर गिर दे टंकी तो नू तो है नहीं बाल में नू किनू जाओगी और सारी मित्र कीटा में इसी तीसी कराई, हवा में जहर मिलाया, कुछ आप करो दोबारा चला गया। जय पल्लड़ का साइज बढ़ा दें तो 2.5 किलो तो बच जाओ, ट्रेली की छेरा में कपड़ा हटा दें 2.5 किलो तो बच जाओ, नहीं बचा या जरूरी। तो ये तो उसका नुकसान है। अब इससे रिलेटेड एक बात और है, उससे पहले मैं एक सवाल पूछूंगा। धान का पत्ता पौधा कितने पत्ते के बाद बाली निकाला है?
रोज रिसर्च करो, आप कॉपी पेन ले बेटे। आप तीनों को मेरा कितने बच्चा बच्चा बाल लकड़े हैं। देखो आप देखा किसी ने? मैं घੱਟੋ ਘੱਟ आपकी जानकारी इकट्ठा करने खातिर नहीं पूछता, मैंने इसको बारे में बताना है इसलिए हम पूछा। नहीं तो गिना जी 25 होगी थी, 1 महीना तक तो गिना, बोले 25 होगी 30 होगी, बोले काबू को नहीं आई बच्चे का शुरू शुरू फूट देखने खातर फूट नहीं करना मैं, फूट नहीं 1 फुट का पत्ते क्या है, क्या पत्ते पाचा बाल लकड़े बाल लिकड़े है एक तने पर कितने पत्ते? 5-6 जो कर कह देना 18 साल पाचा मूछ लकड़ेंगी, उसके बाल के पाचा लकड़ेगी। वाह बता 5 से 8 का एस्टिमेट। तू कल आओगे तो कौन वहां बैठेगा? जानकारी है किसी को? गौर नहीं की और जय ऊं सीधा नु कह देना मन भी खेती से के बारे में बताओ क्यों माम पीढ़ियां तो कर दे आयु को मैं जाना है सदा तो जाना क्यों के बताओ। हकीकत में 7 पत्ते के बाद बाली निकलती है। 6 पत्ते पौधे की ग्रोथ के लिए काम करते हैं, 7वां पत्ता बीज के लिए काम करते हैं। उस 7वें पत्ते को फ्लैग लीफ बोलेगा, झंडा पत्ता 7वां होता है। 7वां। तो उस फ्लैग लीफ का काम क्या है? बीज खातर भोजन तैयार करना। अब इमेजिन करो आपके परिवार में 2 माताएं हैं जिनके 7-7 बच्चे होंगे। प्रकृति की वजह से भगवान की करनी है, मान लो एक बच्चा किसी कारण से नहीं रहा, तो उस माँ की छाती में जो दूध आएगा उससे क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं हम? कहीं यूज कर सकते हैं। वह तंग हुई क्या करेगी? उस जो दूसरी माता है के बच्चे को पिलाएगी। जो 2 माया का दूध पिएगा उस बच्चे का साइज क्या होगा? नॉर्मल से ज्यादा होगा। तो भले आदमी जब ये फ्लैग लीफ तरह जिंदा है, अरे इसके बच्चे मर गए, इसका भोजन कितना होगा? या कदे सोचिए नहीं सामने। ये तो 43 भाई हैं, तो हम तो 2 ही थे। 70 फुटाव कर लेता, 70 भाई हैं। इसके पास भोजन तैयार है, खुराक तैयार है प्रकाश द्वारा, ये नीचे से जड़ों के माध्यम से उनमें सर्कुलेट करेगा। जो 2.5 किलो का नाश होता दिखा था 1 ग्राम का भी नहीं हो रहा, दूसरे का वजन बढ़ गया। जी झंडा पत्ता कब निकालती है ये जरूर बताओ जी। कब जैसे झंडा पत्ता है मान लीजिए, वो धान का पौधा कब निकालता है? जो पौधा बना उसकी बात जब कर रहे उसने हैं। बाली निकालनी हो उससे पहले निकालेगा, उसके बाद बाली निकलेगी। मान लीजिए वो झंडे पत्ते को पत्ता लपेट वाली खागी जी, फिर जी फिर आपकी स्टडी जमाए कम से कम। नहीं जी वैसे सवाल नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपकी उस स्टडी के बारे में। आप यदि गौर करेंगे तो सबसे पहले नीचे वाले पत्तों पे आ सकती है। झंडा पत्ता तो जमाए आपने नाश कर रखा है ना खेत का, जब जाके लपेट में होगा। और दूसरी बात 20 इंच का पत्ता है, उसमें से 4 इंच 3 इंच उसकी लपेट भी दिया तो बाकी भोजन बनाने में सक्षम है। वो जो नीचे के पत्ते हैं उनका काम है वेजिटेटिव ग्रोथ कराना, पौधे का विकास कराना। वो करा चुके हैं, उनको सारे को तू कैंची से भी काट दे, उतनी तो ये 4 इंच का है। मैं जाके दावा करता हूँ आप जाके 18 के काट दो, 2 इंच के छोड़ दिए और बराबर वाला पौधा के लिए कंपेयर कर लिए, बाल उससे मजबूत आओगे। पेड़ों के नीचे से काटते भी हैं मान ले गिरे ना वो गिरने वाली बात नहीं, मैं तो पत्ते पत्ते को आप स्टेम को ऐसे कैसे छोड़ दो, तो उसके बाद भी वो ताकत जितनी है उसकी वो आएगी। तो आपका जो सवाल था गोब की सुंडी वाला, गोब की सुंडी 1 ग्राम का आपके खेत में नुकसान नहीं कर सकती। आप उसमें 1000 रुपए का, 10,000 रुपए का, लाख रुपए का नुकसान कर सकते हैं। समझ में आ गई ना बात? हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ ठीक। तो धन्यवाद आपने इतनी